इस वक्त हम कंडवाल में हैं और कंडवाल जो कांगड़ा जिला का नूरपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे कंडवाल एक जगह है, एक पंचायत है, वहां पर हैं हम। और वहां पर शाइनिंग स्टार अवार्ड्स जो कि द न्यूज अडार की ओर से हर साल आयोजित किया जाता है, 3rd सीजन है, और उसको लेकर शाइनिंग स्टार अवार्ड्स नूरपुर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसको लेकर हम यहाँ पे हैं और यहाँ सुबह पंजीकरण शुरू हो गया था 9 बजे के आसपास और ठीक ठाक भीड़ बच्चों की आ रही है, मेधावी बच्चों की। और इस प्रोग्राम में नूरपुर, जवाली, इंदौरा और फतेहपुर, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों के को लेकर एक नूरपुर जोन बनाया गया। वहां से मेधावी बच्चे आए हैं और कुछ मेधावी बच्चे हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता का ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। हमारे साथ एक लड़के का नाम है जो 10th पास है, उसका नाम स्वास्तिक है और वो CBSE बोर्ड में 3rd पोजीशन पर आया है। उसने 3rd रैंक पूरे इंडिया में हासिल किया है और हिमाचल में 1st रैंक हासिल किया है। इस तरह के मेधावी बच्चे हमारे साथ हैं। कुछ हमारे साथ सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने जबरदस्त काम बिना कोचिंग के और घर में उस लेवल पे उनके पास संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया अपनी क्लास में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ स्वास्तिक है। ये स्वास्तिक बिल्कुल स्मार्ट, हैंडसम और 10th क्लास के जिन्होंने पूरे इंडिया लेवल में 3rd पोजीशन हासिल की है स्वास्तिक ने, और हिमाचल प्रदेश में 1st पोजीशन हासिल की है। स्वास्तिक, कैसे देख के तो लगता है कि आप थोड़े बिल्कुल घूमने फिरने के शौकीन होंगे, लेकिन आप तो एकदम से पढ़ाई वाले शौकीन लग रहे हो। मैं पढ़ाई के साथ काफी और चीजें भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बाकी 10th में तो मैं स्कूल से पढ़ा था और मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी। यार ऑनलाइन का मैंने देखा कि ऑनलाइन की लोग बोलते हैं ऑनलाइन मत पढ़ो, ऑनलाइन से आंखें खराब होती हैं और फायदा नहीं होता है, और ये सिर्फ एक धंधा बना रखा है कोचिंग सेंटर्स ने। व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू थिंक? नहीं सर, ऑनलाइन का आजकल काफी एडवांटेज है क्योंकि स्कूल में फेमिलियरिटी नहीं होती है टीचर्स के साथ, जबकि आप ऑनलाइन उन टीचर से जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आप लाइक इंटरेक्ट कर पाते हैं, और साथ में डाउट सॉल्विंग भी काफी होती है। लाइक पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, आजकल 24/7 AI डाउट सॉल्विंग रहती है। हम कभी भी डाउट पूछे। एक चीज आपने बोली कि मतलब क्यों आपने पूरे इंडिया में 3rd रैंक हासिल किया है, तो AI टूल्स की आपने एक बात की। मेरे को बताओ कि कई बार हम कहीं जाते हैं, जैसे हमारे साथ कई अफसर होते हैं, हम जर्नलिस्ट लोग हैं, अफसरों के पास जाते हैं, कहीं हम पॉलिटिशियन के साथ होते हैं, कहीं बिजनेसमैन के साथ होते हैं। AI तो बात करते हैं लेकिन AI को उसको यूज नहीं करने आता है। यार यू आर सो यंग, और AI टूल्स कैसे पढ़ाई में कैसे काम आते हैं, कैसे, मेरे को थोड़ा सा बताओ कि जो बाकी बच्चे हैं, बिकॉज आपने पूरे इंडिया में 3rd रैंक हासिल किया है, और बच्चों को जो आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि AI टूल का कैसे यूज करें, कैसे उसको गूगल में सर्च करें, क्या डालें, कौन सी ऐप डाउनलोड करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ यार। सर आजकल तो काफी ज्यादा AI की वेबसाइट्स हैं। आपने कौन सी वेबसाइट यूज की? मैंने ChatGPT यूज किया और गूगल यूज किया था। गूगल यूज। ChatGPT किस तरह से यूज करते थे? आपने कहीं से सीखा कि आपने वैसे सर्च नहीं करके? सर, वो गूगल की तरह आप कोई भी आपका डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, आप उसमें बस एक प्रॉम्प्ट डालना है, एक क्वेश्चन डालना है, और उसका आंसर आप चाहे आपको हिंदी में चाहिए आंसर, चाहे आपको इंग्लिश में चाहिए, वो आपके सामने आ जाता है। और आजकल तो जैसे मैं अभी 11th में भी मेरे को काफी डाउट्स आते हैं, तो मैं सर्च करता हूँ और वो मेरी लैंग्वेज में, लाइक इजी लैंग्वेज। आप ये बताओ कि टीचर इज द बेस्ट और ChatGPT इज बेस्ट? व्हाट डू यू से? टीचर्स कांसेप्ट्स क्लियर करते हैं, जो डाउट हो वो ChatGPT क्लियर करता है। मतलब दोनों, मतलब टीचर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करता है और ChatGPT आपके डाउट्स क्लियर करता है। जी सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट से अकेला कुछ नहीं होता। मुझे एक बताओ कि जैसे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें जो पढ़ाई होती है, जैसे कोचिंग सेंटर्स भी खुलते हैं, तो बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हैं, उनको कहाँ जाना चाहिए? कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए या ऑनलाइन, जैसे आप बता रहे हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही ज्यादा प्रयोग करें? सर तो पैसा बर्बाद ना करें सीधा, क्योंकि उसको आई थिंक थोड़ा सस्ता काम है वो तो। सर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स और ऑनलाइन प्रिपरेशन में बस एक ही डिफरेंस है कि ऑफलाइन में डिसिप्लिन बना रहता है कि आपको आज क्लास जाना है, आपका सेंटर पास में, आपको जाना ही पड़ेगा। ऑनलाइन में बस डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता है कि आपकी अपनी मर्जी होती है कि आज मुझे क्लास लेनी है, आज मुझे क्लास नहीं लेनी, लाइक आपके अपने कंट्रोल में होता है। पर बस अगर वो डिसिप्लिन आप केटर कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो लाइक अच्छी परसेंटेज लाना बहुत ईजी है। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था ऑफ द कैमरा पहले, तो आप तो बता रहे थे कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे 99.3% व्यूअर्स, आपको पता है कि स्वास्तिक ने 99.6% नंबर हासिल किए 10th में CBSE बोर्ड में, और ये पूरे इंडिया में 3rd पोजीशन पे तभी तो आए हैं 99.6%। तो आप बता रहे थे कि यार आपने तो सोचा ही नहीं था।
जी सर, मतलब मेरी उम्मीद तो नहीं थी इतनी, लाइक यार मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे यार से एक बड़ा की ना थी। ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन है जर्नलिस्ट वाला, कितने घंटे पढ़ते थे? यार आप भी बताओ कितने के घंटे, थोड़ा क्या सिस्टम रहता, पढ़ाई का क्या सिस्टम रहता था नहीं आपको? सर, मैं मतलब आपने ये दूसरे बच्चों को एक मैसेज देके थोड़ा बताना है कि कितने के घंटे पढ़ना चाहिए, और मतलब पढ़ना भी तो है यार, 6 घंटे 8 घंटे का कोई मतलब नहीं है। आपका फोकस टाइम कैसे होना चाहिए? नहीं सर, पहली बात तो लाइक आवर्स के अकॉर्डिंग तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, आपको डेली टारगेट सेट करने चाहिए। लाइक आपने 5 टारगेट सेट किए। आप कैसे टारगेट सेट करते थे? सर जैसे मैंने कोई चैप्टर किया, कंप्लीट किया, पहले उसके नोट्स बनाए, उसकी थ्योरी की, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। तो जब तक ये सारा एक दिन में नहीं होता, ये सारे टारगेट्स एक दिन में मीट नहीं होते, तो सोना नहीं है। ये ये तो सब कर नींद नहीं आ जाती है। सर आती है, कॉफी क्या काम आएगी? कॉफी पेट खराब नहीं होता? नहीं, आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है। जी सर। तो जैसे गेम्स वगैरह भी खेलते हो यार आप कुछ? मैं 10th के पहले सब कुछ करता मतलब था। आपको 10th देख के ऐसा लग रहा है ना, आप थोड़े गेम्स गूम्स भी खेलते हो, थोड़े शरारती भी लगते हो, वो लेकिन तो हूँ पढ़ने मैं। में कितने शरारती हो? मैं बहुत शरारती हूँ। घर में कि स्कूल में? दोनों जगह। आपका स्कूल का नाम बताया आपने, मॉडर्न संदीपनी स्कूल में। मॉडर्न संदीपनी स्कूल ममून। उस स्कूल के बारे में भी थोड़ा बताओ यार, कि उस स्कूल का आपको क्या बेनिफिट मिला? सर मतलब जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ता था, मुझे डाउट्स आ जाते थे कई बार, तो उस जो स्कूल था मेरा, उधर के टीचर्स ने बहुत हेल्प की थी मेरी डाउट सॉल्व करने में। जैसे भी कोई डाउट था, मैं टीचर्स उनके पास जाता था, और उसी टाइम वो अगर फ्री हो तो उसी टाइम डाउट्स यार मोस्टली ना साफ हो जाते पत्रकार पता क्या पूछते हैं, सरकारी स्कूल की कमियां निकालते हैं। आप मुझे बताओ, प्राइवेट स्कूल से आप निकले हो, प्राइवेट स्कूल में क्या कमियां रहती हैं और उनको क्या सुधार करना चाहिए? मतलब आपने ये नहीं सोचना यार स्कूल वाले क्या सोचेंगे, मतलब आपको लगता है कि यार ये चीज थोड़ी सी ठीक करनी चाहिए प्राइवेट स्कूल को। जैसे मान लिया, जो मेरा तो अपना नॉलेज है यार, कि वो इतना की काम देते हैं ना, वो पहले जितना की पढ़ के जाता है, फिर उतना की काम उसको रात को 11 बजे जाते, पढ़ते पढ़ते होमवर्क करते करते बस्ता इतना भारी होता है, पीठ दुख जाती है, खेलने को टाइम नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि क्या सुधारना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स को, और सर। क्या कमी, उनकी कमी क्या है और अच्छाई क्या है, ये बताओ। उनको बस स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, लाइक एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस करना चाहिए। जैसे मुझे तो वैसे इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट होता है बच्चों को, करना like, चाहिए। हाँ, स्पोर्ट्स में और आपको इंडल्ज लगता होना है कई बार चाहिए। बच्चे छूट जाते हैं, जो मतलब कई बार क्या होता है कि ना, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, फेवरेट बच्चे होते हैं जिनके बहुत ज्यादा परसेंटेज आते हैं, और कुछ के परसेंटेज बड़े कम आते हैं। तो क्या होता है कि मेरे को तो इतना लगता है कि प्राइवेट स्कूल में ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि इनका रिजल्ट भी इसलिए ज्यादा आता है कि वो वीक बच्चों पे काम ही नहीं करते, क्योंकि वीक बच्चे फेल होते हैं, वो तो बाहर निकल जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब क्वालिटी ही रह जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी आएगी। तो आपको क्या लगता है कि वीकर सेक्शन पे प्राइवेट स्कूल्स वर्क करते हैं अच्छे से? अगर नहीं करते तो उनको क्या करना चाहिए? सिर्फ पहली बात तो ये है कि सारे बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो अगर कोई एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म यार नहीं कर जब रहा है। हर बंदे का इंटरेस्ट अलग होता है, तो उसको कम से कम उसमें तो डालो। जी सर, अगर किसी का मतलब वो तो एकेडमिक्स में। बेचारा सब चीजों से भारी होता है। अगर स्पोर्ट्स है मेरा, मान लिए तो स्पोर्ट्स में भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने एआई सीखना है, मैं एआई में भी कुछ स्किल्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो तो बच्चे फिर यार इग्नोर हो गए ना। जी सर, उस वही पे ना। क्या करना चाहिए? बस एकेडमिक्स को छोड़ के और बाकी चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। जैसे ये आप एआई की बात कर रहे हो, तो कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब पे फोकस करना चाहिए, और स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको थोड़ा अरे आप अपग्रेड इतने करना प्यारे चाहिए। बच्चे हो ना। अब मैंने आपके स्कूल के बारे में पूछ लिया, अब आप थोड़ा इंडिया में देखो 3rd रैंक आया और हिमाचल में 1st रैंक है, तो व्यूअर्स को पता होना चाहिए इनके माता पिता के बारे में भी। तो पहले अपने माता पिता के बारे में बताओ। मेरे को तो पता कि माता पिता, पिताजी पुलिस में है, थानेदार है। मेरे पेरेंट्स दोनों हिमाचल गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं। मेरे मदर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में सिस्टर इंचार्ज हैं, और पापा मेरे हिमाचल पुलिस में एएसआई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। थानेदार वाला रोब चलता है घर में? नहीं, सॉफ्ट लगता है, मतलब पुलिस वाला रोब चलता है कि कैसा है? पापा से पूरी वाइब मैच होती है मेरी। पूरी मैच होती है। घर में किसकी चलती है, मम्मी की पापा की? नहीं चलती है। तुम्हारी नहीं चलती? नहीं। चलो हमारे साथ कुछ और बच्चे भी हैं, कुछ हमारे साथ और बच्चे भी हैं। और आप हमारी एक बेटी है, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की है, और ये बेटी भी सरकारी स्कूल में पढ़ी है ना। 96% इस बच्ची ने हासिल किए हैं 10th में। तो आप पहले अपना नाम बताओ, अपने स्कूल का नाम बताओ, फिर आपसे गपशप मारेंगे हम। सर मेरा नाम हर्षिता है और मैं राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटला की छात्रा हूँ। ओके, तो आपने सोचा था, जैसे मैंने से पूछा क्वेश्चन कि 96% आ जाएंगे, कि तो कैसे आए, सच में मेहनत करके आए? सर मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी जो साइंस थी। यार सारे ऐसे क्यों बोलते हैं, मैंने नहीं सोचा, इसका मतलब मेहनत नहीं की। सर साइंस मेरी काफी वीक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। जब हम कोई मेहनत करते हैं, हमें पता है कि हमें इतना आना है, इतने नंबर्स आने हैं।
कितने सोचे थे वैसे, एक्सपेक्ट कितने किए थे सर आपने? 90% एक्सेप्ट। 90% आपने सोचा था, लेकिन 96% के आसपास। आगे थोड़े घर के बारे में बताइए, पिताजी क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा प्राइवेट सर्वेंट हैं और वो हेडमास्टर हैं मिडिल स्कूल में। अभी हमने एक शो किया अपने स्टूडियो में, शो किया उसमें स्कूल्स की स्थिति को लेकर, सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर कि यार आप देखते हो ना, जैसे टीचर्स धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं सरकारी, उनको टीए नहीं मिलता है, कोई डीए नहीं मिलता है, कोई सैलरी तो खैर टाइम से ही मिलती है, लेकिन पता लगा कुछ पावर स्नैच कर ली, धरने प्रदर्शन पे चले गए। तो मेरे को लगता है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे, जैसे आपके 96% आए हैं ना, अगर आपका सिस्टम ठीक हो तो आप 99 भी ले सकते हो। तो आपको क्या लगता है, सच में ये है कि स्कूलों की स्थिति पे थोड़ा बताइए, सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में, कि सरकारी स्कूल में प्रॉब्लम क्या आती है? बिकॉज आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, मोस्टली तो आजकल सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं 10th तक, या 10th तक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके बाद कई बार क्या होता है, टीचर्स अच्छे होते हैं, बाकी +1 +2 में सरकारी स्कूलों में तो फिर वो स्ट्रीम चेंज करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि सरकारी स्कूल में पढ़ना मजबूरी है या इच्छा है? सर आप इसे इच्छा भी समझ सकते हो क्योंकि टीचर्स का काम है आप मेरे को बताओ कि आपके मदर डॉक्टर होते, आपके फादर बड़े ऑफिसर होते, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते? मुझे हाँ या ना में जवाब देना बस। सर मैं सरकारी में पढ़ती हूँ। ये आप झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, क्योंकि काफी अच्छा मतलब सरकारी स्कूलों में आगे चल के क्या भी अच्छा है मुझे आपके benefit सरकारी स्कूल में, बताओ मुझे। सर लाइक वहाँ पे हर एक चीज को अहमियत दी जाती है, लाइक स्पोर्ट्स, पढ़ाई अलग होगी, स्पोर्ट्स अलग होंगे, अच्छा, मैं कल्चरल टीचर्स के प्रोग्राम। बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं समझना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। कई बार हम स्टूडियो में बैठ के या बाहर बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, तो ये बच्चे हैं ग्राउंड से, इनसे पूछेंगे ना भाई टीचर्स क्या काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं या खराब काम करते हैं। अच्छा, मैं तो जैसे इक्विपमेंट्स है सरकारी स्कूल में, बढ़िया लैब्स होते, प्राइवेट स्कूल में बढ़िया लैब्स होती हैं, फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, डिसिप्लिन बहुत अलग लेवल का होता है। तो आपको लगता है सरकारी स्कूल में ये कमी है और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? सर मैंने बाकी स्कूल्स तो नहीं, पर हमारे स्कूल में मैंने अभी नॉन मेडिकल चूज किया है। सो हमारे स्कूल में हर एक मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हर एक लैब है। स्कूल सारे टीचर्स टाइम पे आते हैं? सारे टीचर्स टाइम पे आते हैं। कभी जैसे हम तो कई बार खबरें देखते हैं कि कोई टीचर्स हैं, कई बार कुछ शराब का सेवन कर लेते हैं या कुछ ऐसी चीज आती है स्कूल में ही, कि इनडिसिप्लिन तरह की चीजें आती हैं, तो ऐसी चीजें तो नहीं है ना? नो सर, ऐसी चीजें नहीं है। नो। आपको लगता है सरकारी स्कूल में बेहतर क्या किया जा सके, और जो आपको लगता है कि यार और बेहतर हो तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है? सर एक बात ये है कि जो सरकार टीचर्स के लिए कोचिंग चलाती है 5-5, 6-6 दिन की। कोचिंग क्या चलाती है, मेरे को थोड़ा सा और विस्तारपूर्वक बताओ। सर मतलब जैसे जो टीचर्स को मतलब सर कुछ सिखाने के लिए जो और जो ट्रेनिंग देते हैं Yes, sir, उनको, कई बार training जो बुला होती लेते है, हैं उनको, yes, sir। ठीक है। तो सर वो जो 6-7 डेज की ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी सी कमी रह जाती है मेरे भाई ये हिसाब लड़की से। है, क्या नाम है आपका? हर्षिता। हर्षिता लड़की है, 96% इस बच्ची ने हासिल की है और कोटला से आई है। ये बता रही है कि सरकार को, अगर सरकार इस शो को देखेगी, कुछ ऑफिसर इस शो को देखेंगे, इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो मेरा ये कहना है कि जो बच्ची कह रही है उसको एडमिट करें। ये जो टीचर्स की जो कोचिंग चलाते हैं 6-6 7 दिन, इसको कई बार जरूरी भी है, लेकिन इसको कम कर देना चाहिए, समटाइम ऑनलाइन कर दीजिए। प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी, टीचर भी तो पढ़ाते हैं, तो कोचिंग कम कर देनी चाहिए। क्या नुकसान है इसका, क्योंकि पढ़ाई पे बच्चों को ध्यान नहीं दे पाएंगे, ये लगता है। और मिड डे मील वगैरह का क्या लगता है, खाते भी हैं बच्चे कि नहीं? सर खाते हैं मिड डे मील। खाते, चलना चाहिए मिड डे मील, आगे भी चलना चाहिए सर ये। चलना चाहिए क्योंकि कई बच्चे काफी मजबूर होते कितने घंटे पढ़ते थे आप दिन में? हैं। सर मैं फिर मेरा वही कोई क्वेश्चन आ गया घंटों वाला। सर आपको क्या मेरा लगता है, घंटे कोई इंपॉर्टेंट है या फोकस इंपॉर्टेंट है? सर फोकस इम्पोर्टेंट है। कितना टाइम फोकस करते थे? सर घंटे कभी मैंने नोट नहीं किए, जस्ट फोकस रखा कि अच्छा, ये मेरे को चीज बताओ करनी क्वालिटी है। टाइम क्या था पढ़ने का आपका? रात के टाइम पढ़ते थे, अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ते थे, या स्कूल से आके सो जाते थे फिर पढ़ते थे, क्या सिस्टम सर था आपका? रात को पढ़ना है और सुबह उठ के पढ़ना है। रात को कितने बजे तक पढ़ते थे आप वैसे? सर रात को 11-12 बजे तक। कितने बजे स्टार्ट करते थे? सर 8 की बजे 8 खाना बजे खाना स्टार्ट किए, सुबह कितने बजे उठ जाते थे आप? सर 5 बजे। और कई बार यार ऐसा नहीं होता था कि कोई घर में फंक्शन है, बोलते थे शादी है, कहीं जाना है, तो उसको स्किप करते थे कभी? सर मैं सिर्फ शादियां होती थी तो सिर्फ रात को ही जाती थी, एंड रात को जाके फिर सेक्रीफाइस क्या रहता था कि शादियों में थोड़ा कम जाना, हाँ, पढ़ाई में बहुत सेक्रीफाइस कम, रहता था? बहुत कम मतलब शादियों में जाना तो मैंने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था। मतलब जाती भी थी तो रात को ही जाएंगे और क्या रात को ही बनना वापस चाहते हो आगे? आगे चल के मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती आईएएस ऑफिसर कैसे बनोगे? हूँ। सर कोचिंग्स लेके। कहाँ पे लोगे? सर अभी देखेंगे। सुना है भी आईएएस, पढ़ा है कहीं पे आईएएस के बारे में, कैसे बनते हैं आईएएस? सर कहाँ सुना है? सर मैंने फोन में देखा था एक बार। नहीं तो जब आगे आपके पास है कुछ ऑप्शन है कि टीचर से बात करोगे, किससे बात करोगे आईएएस बनने के लिए? यस सर,
बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है उसमें भी। हमारे साथ एक और मेधावी छात्र हैं और ये भी नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आकर्षक शर्मा है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हिम किड्स कॉन्वेंट स्कूल ज्वाली। और आपके 7 आपके 97% है इनके भी। देखिए आप 99, 96, 97% नंबर है। तो जैसा कि मैं इनसे बात कर रहा था हर्षिता से कि कितने फोकस इंपॉर्टेंट है या घंटे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में? फोकस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका क्वालिटी टाइम कौन सा रहता था पढ़ने के लिए? कितने बजे? सर जैसे 8-9 बजे तक बैठ जाना और 3-4 बजे तक पढ़ते रहना। 3-4 बजे तक? और फिर सुबह फिर उठते थे कि एक ही टाइम रात को ही पढ़ते थे? सर मतलब सुबह ही पढ़ लेता था पर रात को ज्यादा से शांत होता था तो फिर रात को ज्यादा अच्छा लगता था पढ़ने में। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर फादर मेरे आईपीएच में जेई हैं और मेरे मदर वो हाउस वाइफ है। आपको क्या लगता है प्राइवेट स्कूल्स में आप पढ़ते हो, जैसे कि मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था, तो प्राइवेट स्कूल में क्या लगता है कि क्या बेटर किया जा सकता है कि यार ये प्राइवेट स्कूल को नहीं करना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए? सर स्कूल तो नहीं, मतलब टीचर को ऐसे सभी बोलते हैं कि मार्क्स ज्यादा जरूरी होते हैं पर मैं मानता हूँ कि मार्क्स से ज्यादा नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इमेजिनेशन ज्यादा। क्या नॉलेज के लिए क्या मेन चीज करें स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स करें? सर उनको प्रैक्टिकल चीजें करवानी चाहिए, जैसे कुछ हमें वो साइंस का पढ़ा रहे हैं तो उनको कुछ प्रैक्टिकल भी बताना चाहिए जिससे कि बच्चा हेल्प हो, ऐसे माइंड में इमेज बन सके। ये प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फीस इतनी ज्यादा होती है, किताबें इतनी महंगी होती हैं, तो कहीं तो बेचारे जो गरीब बच्चा है जिस फादर की 10-15 हजार रुपया सैलरी है पर मंथ, किसी की 20,000 है, तो उनको तो पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो सरकारी तो स्कूल भी हैं क्या- उसके लिए। नहीं तो सरकारी स्कूल में प्रॉब्लम्स भी तो बहुत है। तो प्राइवेट स्कूल्स को आपको लगता है कि हर किसी के लिए थोड़ा अवेलेबल हो, क्या कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल कि कुछ ऐसे खर्चे घटा देने चाहिए? जैसे कि मान लीजिए वर्दी है, मैं बाहर लूंगा वर्दी, मेरी मतलब 700-800 रुपए की बन जाएगी, लेकिन वही वर्दी 1400-1500 की हो जाती है। मतलब कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? आपका क्या सजेशन है? सर मेरा तो मानना ही है कि अभी बच्चा जो है स्कूल से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बच्चा, सरकार ने तीनों एबिलिटी दी है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे 8th-9th तक फ्री में पढ़ सकते हैं, इसके बाद ज्यादा पैसे नहीं है और ऐसे स्कूल ज्यादा मानता नहीं होंगे। तो यार सरकारी स्कूल से बच्चे जो पढ़ते हैं, बड़े कम बच्चे जो है लगन से आगे बढ़ पाते हैं, उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है कई बार। सर वो तो बच्चों का फिर डिसिप्लिन है ना। आपको नहीं लगता कि कई बार जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम में भी खामियां है? मतलब आपको सिस्टम बहुत अच्छा लगता है सारा सरकारी स्कूलों का, सर कोई कमी नहीं? सर मैं सिस्टम को मानता नहीं। सर मेरे को तो इंडिया का सिस्टम ऐसा लगता है कि ये क्या मार्क्स को ही मानते हैं, नॉलेज को ज्यादा वो नहीं देते प्रायोरिटी। यार आप बड़े इंटरेस्टिंग इंसान हो। मतलब क्या इस सिस्टम में आपको कोई खराबी नहीं लगती? सर मेरे को तो सिस्टम ही खराब लगता है पूरा। पूरा सिस्टम ही खराब लगता है? तो कैसे जियोगे? रहना तो इसी में ही है, ठीक नहीं करना चाहोगे यार? सर मैं तो मानता हूँ कि अभी सिस्टम मैं अकेला तो ठीक कर नहीं सकता, इसलिए तो यार अपना तो पोर्शन देना चाहिए ना कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं सिस्टम को। सर अगर आगे जाके मैं कोई अगर बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मैसेज नहीं देना चाहोगे गवर्नमेंट को कि यार तुम ये फालतू की नेतागिरी छोड़ दो, काम पे ध्यान दो, रैलियां छोड़ दो, कुछ ऐसा? क्या लगता है अफसरों को? करप्शन तो है ही है सर अभी इंडिया में, तो फिर उसमें ये कर सकते हैं हैं? अब लोग हैं ही अंदर से, वैसे तो हम आपको किसने बताया करप्शन है? तो दिखता ही है सर करप्शन, कैसे? मतलब ऐसे कहाँ कहाँ करप्शन है? किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा करप्शन लगती है आपको? चलो गप मारते हैं हम, है किस डिपार्टमेंट में करप्शन लगती है सबसे ज्यादा? अभी जैसे हमारे मेरे को एक डिपार्टमेंट बताओ जो सबसे ज्यादा। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में करप्शन लगती है? ऐसा पॉलिटिक्स में होती है करप्शन। और जैसे कोचिंग, पॉलिटिक्स में कैसे करप्शन लगती है? कोचिंग भी है तो कोचिंग में भी इतनी ज्यादा फीसें रखी होती है उन्होंने, ऐसे 4-4 पर यार वो तो बिजनेस है ना, करप्शन कैसे हुई? दैट इज अ बिजनेस। मेरे पास, मैं मान लिया फिजिक्स का सबसे अच्छा टीचर हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मुझे पता है कि मैंने इसको नीट क्लियर करा देना है एक केमिस्ट्री का और लेके, तो यार मेरी मर्जी है ना, मैं जितने मर्जी पैसे लूं, ठीक है, आना तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। वो भी है। आप मेरे को पॉलिटिक्स ही बताओ, पॉलिटिक्स की करप्शन कैसे है? लोग जैसे वैसे हमारे जो लीडर वगैरह होते हैं वो पैसे खाते हैं, उनको सरकार ऐसे पैसे देती है कि तुमने कभी सुना पैसे खाए तो? कोई प्रूफ कैसे लगा? खबरों में पढ़ के सुना या कुछ ऐसा? ऐसे भी लगता है आपको लाइव? है हमारे वहाँ पे है, नाम नहीं लूंगा मैं, पर आपके वहाँ कहाँ है घर आपके? चलवाड़ा। चलवाड़ा कहाँ पड़ा ये? चलवाड़ा ज्वाली में हो। ज्वाली में? यस सर। मतलब आपको पता है कि वहाँ के कुछ लीडर पैसे खाते हैं? नाम तो नहीं लोगे, जो नाम लेना भी नहीं चाहिए, यस सर। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सरकार पैसे देती है तो अगर अगर मैं होता मैंने तो मैंने अपने एरिया डेवलप करना था बढ़िया स्पोर्ट्स यार सारे ही ऐसे बोलते हैं कि मैं एमएलए बन गया, मैं डेवलप करूंगा, पर बाद में आदत पड़ जाती है खराब। कैसे डेवलप करते? चलो ठीक है, आपको एमएलए बन गया। अगर मैं बनता तो मैंने अभी देखो मतलब प्राइवेट स्कूल में ज्यादा स्पोर्ट्स को भी नहीं हमें देते हैं, तो अगर मैं होता मैंने तो मैंने स्पोर्ट्स के आप लिए बनना क्या चाहते हो? सर मैं स्पेस साइंटिस्ट। स्पेस साइंटिस्ट। स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हो? यस सर।
तो आपको लगता है कैसे बनोगे अभी आगे, क्या क्या रास्ता लगता है आपको, एग्जैक्ट रास्ता कैसे जाओगे आगे? सर अभी तो मैंने 11th में नॉन मेडिकल रखा है। 11th में नॉन मेडिकल रखा है, आगे देखता हूँ मैं जेई जाऊंगा, जेई क्लियर करूंगा। अगर मेरा जेई एडवांस कोचिंग लोगे? कोचिंग देखते हैं अभी, घर वाले क्या मतलब घर वाले तो बोल रहे हैं कि नहीं मन कर रहा है आपका कोचिंग लेने का कि मेरा खुद कर लोगे अपने क्लियर बिना कोचिंग के, लगता है सर मेरे को तो अपने विश्वास कि मैं खुद कर लूंगा, पर खुद कर लोगे? घर वाले बोलते हैं कि एनवायरनमेंट चाहिए वैसा ना, क्योंकि बच्चा डिसिप्लिन नहीं बना पाता सर। स्पेस में यार, ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे बच्चे कहाँ स्पेस में जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप बनना क्या चाहते हैं? आपसे तो पूरी बात ही नहीं हुई अभी तक, क्या मूड है आगे बनने का आपका? सर मेरा प्राइम फोकस तो नीट क्लियर करना है, उसके बाद डॉक्टर बनना है? जी सर। ये डॉक्टर इंजीनियर ही क्यों, कुछ और नहीं बनना क्या? सर एक दो चीजें होती हैं, या यार तो कोई पेरेंट्स अच्छा, मैं तो सोचता हूँ कि यार कोई स्किल में भी बने, कोई बहुत एसईओ जो आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसमें 10-10 लाख रुपए सैलरी है, कोई वीडियो एडिटिंग है, इस तरह से पता नहीं कितने प्रोफेशन है। सर सिर्फ मनी ही मोटिवेशन नहीं होती है। ये ठप्पा क्यों नहीं खत्म हो रहा है इंजीनियर डॉक्टर का? सर सिर्फ मनी मोटिवेशन नहीं होती, एक पैशन भी होता है ना। यार डॉक्टर के अलावा कोई पैशन नहीं है। नहीं सर, मुझे ह्यूमन बॉडी बहुत आपको फैसिनेट पता है, करती है। डू यू नो कि हमारे देश में हर साल कितने डॉक्टर्स बन रहे हैं? सिर्फ 18 से 20 हजार सीट्स, 18 से 20 हजार के आसपास हिमाचल में हर साल बच्चे एग्जाम देते हैं नीट का, ठीक है। और मेरे ख्याल से आई थिंक 500 के आसपास हर साल सीट है, मतलब 500 बच्चे जो है ना 3-4 साल बाद वो क्लियर होके एमबीबीएस कर लेते हैं, है ना। और आजकल तो मैंने देखा कि सैलरी भी बड़ी कम हो गई है, जो नया एमबीबीएस आ रहा है, एक तो नौकरी नहीं मिल रही है उनको भी। आपको पता है डॉक्टरों में भी बेरोजगारी फैलने शुरू हो गई है, सुना है आपने? जी सर। सुना है कि नहीं सुना है? जैसे आपने एमबीबीएस क्लियर कर लिया, उसके बाद पहले क्या होता था, जब 2000 के आसपास ना डॉक्टरी कर लेते थे ना, नीट क्लियर कर लेते, तब पीईटी था, मतलब मेरे पीएमटी था। तो क्या होता था कि जैसे आपकी एमबीबीएस क्लियर होगी ना, जब इंटर्न कर रहे होते हैं, लास्ट ईयर होता है इंटर्न का, तो वैसे ही आपकी ना जॉब सिक्योर हो जाती थी गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आपने एमबीबीएस कर ली, उसके बाद डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपको 1 साल 2 साल 3 साल, कई बार तो 4-5 साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काम करना पड़ता है, 30-40 हजार रुपया सैलरी मिलती है। यार मुझे तो बड़ा दुख होता है डॉक्टरों का ये हाल देख के आजकल। नहीं सर, वो तो आपके नीट के स्कोर और कॉलेज पे डिपेंड करता है ना। अगर आपके पास एक गवर्नमेंट यार मैं बात कर रहा हूँ टाटा मेडिकल कॉलेज, आईएमसी मेडिकल कॉलेज, मतलब सारे पीजीआई तो नहीं जा पाएंगे ना सर। वो तो फिर अब डिसिप्लिन और उसकी मेहनत। मैं डिमोलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़े देश के हालात बता रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी बाकी चीजें देखनी चाहिए, उस पर भी वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा ही कमाना है तो और भी क्षेत्र कहीं है। लेकिन पैशन, जो अपने स्वास्तिक जी ने बोला, ये मतलब मैं आपको थोड़ा चेक भी कर रहा था कि मतलब पैशन होना चाहिए उसमें। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप पैसे नहीं देखने चाहिए कभी भी, उसमें सिर्फ जन सेवा देखनी चाहिए, एक दिल होना चाहिए, प्यार होना चाहिए मरीजों के साथ, एक पागलपन होना चाहिए। मैं कई बार सुनता हूँ पीजीआई के जो डॉक्टर्स है ना, आप देखना उनको देख के डॉक्टर ही नहीं लगता, उन्होंने कैसी पैंट पहनी है, कुली, मतलब उनका सिर्फ ध्यान मरीजों पे है। कोई पता नहीं कितनी सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, कोई लेना देना नहीं उनको। और उनके लिए ए आ जाए, बी आ जाए, नेता आ जाए, कोई भी आ जाए, सब बराबर। तो ये पैशन है यार, मतलब बहुत बढ़िया सोच है आपकी। तो ये थे हमारे साथ नूरपुर जोन के मेधावी छात्र, जिसमें ज्वाली, आपने देखा कि स्वास्तिक हमारे कंडवाल के आसपास जो ममून स्कूल है वहां से थे, हमारे कोटला से, यहाँ से काफी दूर है कोटला, मेरे ख्याल से कम 30-35 किलोमीटर दूर कोटला है। ज्वाली कम से कम यहाँ से कोई 50 किलोमीटर के आसपास है। वहां से जो द न्यूज उडार की ओर से शाइनिंग स्टार अवार्ड्स फंक्शन किया जा रहा है, उसमें देखिए आप 50 से 60-70 किलोमीटर दूर से बच्चे आए हैं। किस लिए आए हैं? ये द न्यूज उडार ने एक शाइनिंग स्टार अवार्ड्स की स्टार्टिंग इसलिए की थी कि ताकि बच्चों का मनोबल बढ़ाया जा सके। ये मेडल और सर्टिफिकेट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी कीमत मुझे लगता है ही कोई नहीं। अगर आप वैसे मॉनेटरी देखेंगे तो इसकी बड़ी छोटी सी कीमत है, लेकिन एक मनोबल की बात करें तो इसकी कोई कीमत नहीं है। जब आप दीवार पे इसको लटकाते हो, मेडल को लटकाते हो, सर्टिफिकेट को चिपकाते हो, वो आपको पूरी जिंदगी मोटिवेशन देता रहता है। और द न्यूज उडार सिर्फ यही काम कर रहा है कि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके, ऐसे मंच तैयार किया जा सके जहां पे अच्छे लेवल के चीफ गेस्ट आए, जिनकी अपनी भी कोई सक्सेस स्टोरी हो, उस सक्सेस स्टोरी को सुने बाकी बच्चे, उनकी भी अपनी स्टोरी है। जब व्यूअर्स इस इंटरव्यू को देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्वास्तिक जैसा लड़का, अपने जो कांगड़ा जिला के बॉर्डर का रहने वाला है, पूरे सीबीएसई के इंडिया के बोर्ड, जो सीबीएसई बोर्ड है पूरे इंडिया में 3rd पोजीशन पे आया, हिमाचल में 1st पोजीशन हासिल की है। और इसने कहा कि भाई फोकस इज इम्पोर्टेंट,
और स्पोर्ट्स के लिए भी वर्क करना चाहिए। देखो बच्चों की सोच किस लेवल की है, बच्चों के पास किस लेवल का दिमाग है, और मुझे लगता है कि सरकार को इन मेधावी बच्चों के कई बार कुछ अच्छी कॉन्फ्रेंसेस भी करनी चाहिए, उनसे व्यूज भी लेने चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई परसेंटेज आ गई और बच्चे पढ़ लिए, ऐसे बच्चों का, क्योंकि यंग जनरेशन है और इनके व्यूज भी लेने चाहिए ताकि सरकार अपनी योजनाओं में कुछ अच्छे बदलाव कर सके। तो अगला पड़ाव हमारा और किसी दूसरे जिले में भी हम शाइनिंग स्टार अवार्ड्स अभी फंक्शन करेंगे और इस तरह के मेधावी बच्चे आपको मिलते रहेंगे। और तब तक देखते रहिए आप द न्यूज़ और अच्छी खबरों को पढ़ते रहिए।